तो नमस्कार साथियों, आप सभी को इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 यानी कि विद्युत धारा को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जानेंगे, यानी हम लोग को कौन सा टॉपिक यानी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आप लोग को बता दें कि इस चैप्टर में हम लोग को ऑब्जेक्टिव जो है 4 से 5 यानी प्रत्येक वर्ष एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, अब चलते हैं सब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव से इस चैप्टर में हम लोग को 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन में। ठीक है, और उसके बाद लॉन्ग टाइप का बात करें, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को बात करें तो इसमें से लगभग एक क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे में हम लोग को लगभग 10 नंबर आ जाता है। ठीक है, 10 नंबर यानी इस चैप्टर से यानी कि पूछे जाते हैं ऐसे में लगभग। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस चैप्टर से 10 में से 10 आप लोग को दिलवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग को बस डेली यानी कि वीडियो रिकॉर्डेड हम लोग जो आता है यानी कि आप लोग को देख लेना है। ठीक है, और लास्ट तक वीडियो बने रहना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि इस यानी कि विद्युत धारा जो चैप्टर है इसमें हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का परिभाषा के बारे में जानेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब चलिए सेकेंड टॉपिक हम लोग है चालक पदार्थ क्या होता है, विद्युत रोधी पदार्थ यानी कि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब चलिए तीसरा हम लोग को विद्युत परिपथ। ठीक है, विद्युत परिपथ के बारे में सीखेंगे। ठीक है, हम लोग चौथा पढ़ेंगे सेल या बैटरी के बारे में सीखेंगे। हम लोग क्या सीखेंगे, सेल या बैटरी के सीखेंगे। ठीक है, पांचवा हम लोग का है विभव या विभवांतर, यानी विभव और विभवांतर के बारे में, इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए ओम का नियम छठा में है हम लोग का ओम का नियम। तो ओम के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए प्रतिरोध या प्रतिरोधकता अगला है हम लोग का सातवां टॉपिक है, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। आठवां हम लोग का श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम। ठीक है, चलिए नंबर हम लोग का वोल्ट मीटर ए मीटर के बारे में जानकारी यानी कि करेंगे प्राप्त। ठीक है, चलिए 10वां हम लोग सीखने वाले हैं विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब जो होता है उसके बारे में हम लोग यानी कि उसका बनावट के बारे में, टंगस्टन जो है, ठीक है, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव जितना भी है सब टोटल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। उसके बाद 11वां हम लोग का लघु पतन, क्या लघु पतन, और 12 लास्ट टॉपिक हम लोग विद्युत फ्यूज। ठीक है, विद्युत फ्यूज। तो इतना सा हम लोग को 12 टॉपिक यानी कि पढ़ना है। ठीक है, इससे पूरा चैप्टर यानी खत्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक के बारे में यानी कि जान लिए। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग जानेंगे आवेश क्या होता है और विद्युत यानी कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले अभी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत धारा जो होता है उसके बारे में हम लोग परिभाषा के बारे में यानी कि स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को बता दें कि कोई भी तत्व जो होता है, कोई भी तत्व हम लोग का किसी ना किसी परमाणु से मिलकर बने होते हैं। कोई भी तत्व जो होता है वो किसी ना किसी परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना यह है कि परमाणु को 3 मौलिक कण होते हैं। कितना होता है हम लोग लिख सकते हैं इसको, परमाणु के, ठीक है, परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, 3 मौलिक कण। ठीक है, मौलिक, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। तो आप लोग को पता होगा 3 मौलिक कण। ठीक है, तो पहला हम लोग को हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा हम लोग को हो जाता है प्रोटॉन, प्रोटॉन। और तीसरा हम लोग का हो जाता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। ठीक है, यह मौलिक कण। अब देखिए इलेक्ट्रॉन में जो होता है वो चार्ज यानी कि आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन में हम लोग का ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश होता है हम लोग का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में हम लोग का ऋण आवेश होता है। ठीक है, ऋण आवेश होता है यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन में हम लोग का हो जाएगा धन आवेश, क्या बोलेंगे, धन आवेश। ठीक है, धन आवेश ये हो जाएगा। उसका न्यूट्रॉन ये जो होता है उदासीन, ना मतलब कि ये होता है आवेशहीन, सॉरी उदासीन नहीं होता, आवेशहीन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आवेशहीन। ठीक है, आवेशहीन, ये हो गया आवेशहीन। तो ये परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं और कोई भी तत्व जो होता है परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। देखिए परमाणु जो होता है यानी कि हम लोग क्या जाने अभी, यानी कि कोई किसी न तत्व यानी कि किसी भी तत्व जो होता है वो कोई भी तत्व जो होता है परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और किसी भी पदार्थ या परमाणु जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही यानी कि कोई भी हम बोलेंगे परमाणु की बात करेंगे, परमाणु। ठीक है, ये जो परमाणु होते हैं
यानी इसमें क्या होता है, परमाणु जो होता है जितना इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई भी बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ई, और प्रोटॉन को हम लोग पी बोलते हैं, ठीक है, पी प्लस बोलते हैं ई माइनस, क्योंकि ई में हम लोग ऋण आवेश है और पी प्लस यानी धन आवेश है, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन यानी कि कोई भी परमाणु होगा जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही हम लोग को क्या होता है, धनात्मक हो, यानी कि ये प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन, यानी कोई भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम लोग बोल सकते हैं उतना ही यानी कि प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आवेश के बारे में, यानी कि आवेश को सीखेंगे क्या होता है आवेश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आवेश, ठीक है, आवेश, इसको इंग्लिश में हम लोग चार्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, चार्ज, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिंपल सा भाषा में सीखते हैं आवेश किसे कहते हैं। तो देखिए कोई भी पदार्थ स्थिर में इस तरह रुका हुआ है, या कोई भी हम लोग वस्तु देखते हैं स्थिर में यानी कि रुका हुआ है, तो आवेश वही है, मतलब कि जो यानी कि रुका हुआ हो, ठीक है। और उसको आवेश को हम लोग दूसरी भाषा में विद्युत ऊर्जा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, विद्युत ऊर्जा, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। अब आप लोग बोलेंगे कि विद्युत धारा और विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा को ही हम लोग विद्युत धारा बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, विद्युत ऊर्जा अलग है और विद्युत धारा अलग है। अब क्या अलग है इसमें, देखिए जो स्थिर हो उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे स्थिर हो। अब देखिए आवेश कोई किसी में गति कर रहा है, जैसे कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह चला गया, उसमें क्या हुआ, गति हुआ, तो हम लोग उसको विद्युत धारा बोलेंगे। कोई भी विद्युत अगर स्थिर रहेगा तो हम लोग उसको विद्युत ऊर्जा या आवेश बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई गति कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा, गति करेगा तो विद्युत धारा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ये हो गया हम लोग का आवेश, ठीक है। और आवेश क्या होता है, स्थिर रहता है, ठीक है, स्थिर विद्युत को हम लोग आवेश करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आवेश का परिभाषा एग्जाम में नहीं आता तो उसको हम लोग नहीं, यानी कि बस इतना था जान लेना था कि हम लोग आवेश को विद्युत ऊर्जा बोल सकते हैं, नहीं तो स्थिर उसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये आवेश क्या स्थिर रहता है, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए क्या आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है आवेश का SI मात्रक, तो हम लोग यहाँ पे इसको यानी लिख सकते हैं, ठीक है, आवेश का SI मात्रक, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवेश का SI मात्रक, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा आवेश का SI मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है, क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो हम लोग लिखेंगे आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। और एक आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, यानी कि कितना आवेश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब आवेश होते हैं, ठीक है, आवेश होते हैं। हम लोग को क्या ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन पे जो है यानी कि 1.6 गुना 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है, 19 कूलम्ब आवेश होते हैं। तो एक मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पे हम लोग को 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश होते हैं। तो यहाँ से हम लोग को दो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, और ये पूछता भी है, पिछले वर्ष मतलब पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो ये तो हम लोग आवेश, आवेश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा, यानी जो स्थिर विद्युत में उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा या आवेश बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो गतिमान आवेश करेगा, आवेश जो है चलेगा यानी कि गति करेगा, ठीक है, तो गतिमान आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। धारा मतलब क्या हो गया, ये मतलब कि प्रवाह होने लगा, यानी कि जाने लगा, ठीक है, तो गति करने लगा, इसको इस तरह बोल सकते हैं। चलिए हम लोग विद्युत धारा के बारे में जानते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, हम मिटाने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक में, यानी विद्युत धारा की परिभाषा के बारे में, ठीक है। चलते हैं विद्युत धारा की परिभाषा के बारे में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं विद्युत धारा के बारे में, ठीक है। चलिए विद्युत धारा को यानी कि विद्युत धारा किसे कहते हैं उसका परिभाषा जानने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको परिभाषा लिखते हैं। विद्युत धारा का जो परिभाषा होता है, हम लोग क्या बोले, कोई भी आवेश जो गति करेगा उसको हम लोग विद्युत धारा बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको एक भाषा में, गतिमान आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। बोलिए लिखा रहेगा, यानी कि परिभाषा, क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं या क्या है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, गतिमान आवेश को, यानी कि कोई भी आवेश गति करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, विद्युत धारा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, गतिमान आवेश को, गतिमान आवेश
गतिमान आवेश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल सा भाषा में विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, देखिए ये था शॉर्टकट। ठीक है, अब देखिए कोई दूसरे बुक में हम लोग देखेंगे तो दूसरे तरीके से इसका परिभाषा लिखा हुआ रहता है। अब दूसरा भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या अथवा लिख सकते हैं। ठीक है, अथवा। ठीक है, अब दूसरा हम दूसरा इसका परिभाषा बता देते हैं। ठीक है, मतलब ये भी लिख सकते हैं और हम जो बता रहे हैं ये भी लिख सकते हैं। मतलब कि अलग अलग बुक में अलग अलग इसका परिभाषा दिया रहता है। ठीक है, और बात वही रहता है, गतिमान जो आवेश गति करेगा उसको हम लोग विद्युत धारा बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा है, आवेशों के सतत प्रभाव को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दूसरा परिभाषा, आवेशों को के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। और आप लोग को ये आश्चर्य होगा कि ये 2 नंबर में पूछता है आप लोग के लिए। बताइए, इतना सा याद करना और कितना मिलेगा, 2 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आप ये याद कीजिए या ये याद कीजिए, यानी ये दोनों में से कोई एक तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसका एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे एसआई मात्रक, लिखेंगे इसका एसआई मात्रक या विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो हो जाता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। हम लोग इतना सा याद रखना है। ठीक है, तो विद्युत, पहले हम लोग क्या देखें, विद्युत धारा का परिभाषा कि गतिमान आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, नहीं तो आवेशों के सतत प्रभाव को यानी कि विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या देखें, एसआई मात्रक, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आप लोग को याद रखना है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो इतना सब लोग यानी कि जान लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट यानी कि इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो हो जाएगा वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं दूसरे दिन, नेक्स्ट डे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।